सरकार को लगा कि बैरिकेटिंग करने से किसान रुक जाएंगे। अरे टोचन पाना किसान का रोज का काम है, वो रोज कुछ ना कुछ खींचता रहता है। उन्होंने पकड़ के बैरिकेड भी खींच दिए। रोज किसान मिट्टी को इधर से उधर करता है, तो उसके लिए खाई को भरना कितना मुश्किल काम है। कितने बड़े बड़े भारी भारी ट्रैक्टर्स हैं जो पुलिस की ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जिप्सी विप्सी होती है, ये कुछ भी नहीं टिकेंगी। रोड कंट्रोल व्हीकल होता है स्टेट का, वो टिकेगा ही नहीं इन ट्रैक्टर्स के आगे। आंदोलन कैसे होने चाहिए? आंदोलन ऐसे होने चाहिए, किसान अपनी रणनीति खुद बना रहे हैं। वो जो स्टेट जो जैसे गाइड कर रहा है वैसे काम नहीं कर रहे। ये अगर स्टेट जो इंडियन स्टेट है वो इतना ही वेलकम करता है, ये सरकार है अगर किसानों का इतना ही वेलकम करती तो पीछे इन्होंने इतने बैरिकेडिंग और उनके ऊपर लाठियाँ और आंसू गैस के गोले क्यों बरसवाए थे। असल में अभी सरकार की छाती के ऊपर जब ये आ गए हैं किसान, तो चाह रही है सरकार कि इनको दिल्ली में किसी एक ग्राउंड में जाके बैठा दें और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। किसान रणनीति बना के आए कि दिल्ली में घिर कर बैठने की बजाय दिल्ली को घेर के बैठा जाए और दिल्ली की रसद काट दी जाए। दिल्ली की रसद काटने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों को भूखा मारना चाहते हैं किसान। इसका मतलब ये है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और सरकार की छाती पे बैठे रहना चाहते हैं। जो ये किसान है हरियाणा और पंजाब के, इनके नेता योगेंद्र यादव और सरदार वीएम सिंह नहीं है। ये सरदार वीएम सिंह और योगेंद्र यादव नेशनल जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी उनके सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। जो किसान हैं, जो इन किसानों के जो नेता हैं वो पंजाब में 31 फार्मर यूनियंस हैं अलग अलग। हाँ, कीर्ति किसान यूनियन होगी, जमहूरी पंजाब किसान सभा हो गई, हाँ, और भारतीय किसान यूनियन, उगराहा, डकोंदा, ये सब 31 फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके अपने लीडर्स हैं। पंजाबी जो किसान हैं इनके अपने लीडर्स हैं और हरियाणा के जो किसान उनके भी अपने लीडर्स हैं। उन सब ने बैठ के फैसला लिया था और जब योगेंद्र यादव और वीएम सिंह आए तो वो पुलिस की जिप्सी में बैठ के आए। सरदार वीएम सिंह वहाँ से पुलिस का माइक लेके बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, और वही पुलिस किसानों के ऊपर फव्वारे चला रही थी, वाटर कैनन चला रही थी। तो वो एक अपने आप में साफ हो गया था कि वीएम सिंह तो स्टेट के आदमी हैं। किसानों में ये मैसेज गया और किसानों ने इसके बारे में बात भी की। और इसी वजह से इस आंदोलन में जितने भी फार्म्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसान यूनियंस हैं पंजाब की, उनके लीडर्स ने ये फैसला लिया कि हम दिल्ली में घेर कर नहीं बैठेंगे, घेर कर बैठेंगे। और योगेंद्र यादव और वीएम सिंह को कहा कि आप जाइए, आप 5 किसान तो अपने साथ लेके नहीं आए हैं, फिर आप हमारे फैसले लेने वाले कौन होते हो, ये सब कहा। और आंदोलन होते हैं, उनमें एक स्टेज सज जाता है, उसमें नेता आते हैं, बोल के जाते हैं और फिर आंदोलनकारियों को कह देते हैं कि हम जीत गए, हमने स्टेज जचा लिया और अपने घर जाओ। लेकिन इस आंदोलन में अलग ये है कि किसान यहाँ पर स्टेज सजाने नहीं आए हैं। हाँ, वो स्टेज सजाने कोई जीत नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो छाती पे बैठने आए हैं और जब तक ये तीनों काले कानून जो किसान कह रहे हैं ये वापस नहीं हो जाते तब तक हम नहीं जाएंगे। सरकार ने पहले रणनीति बनाई कि हम किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक देंगे। बैरिकेटिंग करी गई, भारी ट्रक वगैरह लगा दिए गए, खाई खोद दिया गई हैं। अब जैसे खाई खोद दी गई मिट्टी निकाल के सड़क से, तो इन सब चीज़ों से तो किसान रोज़ जूझता है। रोज़ किसान मिट्टी को इधर से उधर करता है, तो उसके लिए खाई को भरना कितना मुश्किल काम है। ये असल में काम तो किसान का ही है ना। तो उसने तो 1 मिनट में खाई भर दी। टोचन पाना जैसे बैरिकेटिंग कर दी सरकार ने। सरकार को लगा कि बैरिकेटिंग करने से किसान रुक जाएंगे। अरे टोचन पाना किसान का रोज का काम है, वो रोज कुछ ना कुछ खींचता रहता है। उन्होंने पकड़ के बैरिकेड भी खींच दिए। किसान की जो ग्राउंड है उसी पे खेलने आ गई सरकार, तो उस पर इसलिए किसान भारी पड़े। दूसरा जो कारण ये रहा कि सरकार को लग रहा था कि अब हम इनको दिल्ली के बुराड़ी मैदान में घेर के बैठा देंगे एक जगह और यहाँ से 10-15 दिन बैठ के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन किसानों ने क्या कहा, नहीं, हम घिर के नहीं बैठेंगे, हम घेर के बैठेंगे। एकदम से किसान यूनियंस के लीडर्स ने रणनीति बदल दी और सारी दिल्ली को घेर के बैठ गए। तो ये जो एकदम पॉलिटिकल शार्पनेस है किसानों की मूवमेंट को लेके, एक तेज़ी है। और जो भारत सरकार है
उसकी चीज़ को समझ के और उसका जवाब देने की जो क्षमता है किसानों की, वो लाजवाब है इस बार। ये किसान आंदोलन मोदी के लिए सिरदर्दी बन गया है। उसका कारण ये है कि किसानों के हौसले बहुत बुलंद है और इस आंदोलन में आप देखेंगे तो किसानों में नौजवान और बूढ़े दोनों एक साथ आए हैं, बुजुर्ग और नौजवान। जो नौजवान साथी हैं वो ट्रैक्टर चला के आए हैं और जो बुजुर्ग साथी हैं उसमें ट्राली में पीछे बैठ के आए हैं। और जो नौजवान साथी हैं वो जोश में हैं और जो बुजुर्ग किसान साथी हैं वो होश में हैं। ये एक जोश और होश होना बहुत ज़रूरी होता है और वो इस आंदोलन में है। नौजवानों में जोश है और बुजुर्गों में होश है। किसान इस टाइम पे क्योंकि 500 600 किलोमीटर दूर से चल के आया है, अमृतसर से चल के आया है, कोई अबोहर से चल के आया है, कोई बठिंडा से, कोई मानसा से चल के आया है, तो वो अपने फैसले लेने में आज़ाद है और वो अपने फैसले बहुत शार्पली ले रहे हैं, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। अगर उनको कल को ये लगा कि इस बॉर्डर को घेर के बैठने से दबाव नहीं बनना, तो क्या पता वो पार्लियामेंट को घेर लें, क्या पता वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लें। उसका और ये कर सकते हैं किसान, क्योंकि इनके पास आप देखिए कितने बड़े बड़े भारी भारी ट्रैक्टर्स हैं। जो पुलिस की ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जिप्सी विप्सी होती हैं, ये कुछ भी नहीं टिकेंगी। रिमोट कंट्रोल व्हीकल होता है स्टेट का, वो टिकेगा ही नहीं इन ट्रैक्टर्स के आगे। 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, 4x4 ट्रैक्टर्स हैं, टोचन का सामान है, क्या ट्रालियों में राशन है, पूरी 20 दिन का, एक महीने का राशन इनके पास है। तो इनके पास कमी किसी, ये तो अपनी युद्ध एक होता है ना, युद्ध की तैयारी में आए हैं, पूरा युद्ध लड़ने आए हैं मोदी सरकार से और कह रहे हैं कि हम जीत के ही जाएंगे। आंदोलन कैसे होने चाहिए? आंदोलन ऐसे होने चाहिए, ये हमें जो जितने भी फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं उनको समझना चाहिए और उनको इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और जितने भी मजदूर जत्थेबंदियाँ हो गई या फिर महिलाओं की, आदिवासियों की, छात्रों की, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए और सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि आंदोलन की मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे आप पूरे रसद और राशन के साथ आते हैं, कैसे लड़ने के लिए तैयार होकर आते हैं आप हर तरीके से, चाहे वैचारिक हो या फिर अगर सरकार इनके ऊपर दमन करेगी तो उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं ये लोग। तो तैयारी बिल्कुल भारी भरकम होनी चाहिए, सॉलिड तैयारी होनी चाहिए, वो इन किसानों की है। बिल्कुल किसानों के साथ मजदूर भी आए हैं पंजाब से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खेती से पंजाब हरियाणा के नौजवान मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये सरकार तो खेती को बिल्कुल घाटे का सौदा बनाना चाह रही है। वो ऐसा करना चाह रही है कि उनके खाने तक के दाने भी ना बचें हैं। प्राइवेट हाथों में खेती को सौंप रही है, एक हिसाब से आप देखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ रही है, MSP ख़त्म कर रही है। तो जो बेचारा अपना थोड़ा बहुत घर चला पा रहा था वो भी नहीं चला पाएगा। रोजगार तो क्या देना, रोटी और छीन रही है सरकार। तो ये तो है देखने को।